ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती, जो आपका TRE 4 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मॉक टेस्ट। और आज आप लोग के लिए पहला मॉक टेस्ट है जिसमें 120 प्रश्न रहेगा और लैंग्वेज को छोड़कर जिसमें GS पोर्शन पूरा रहेगा, मैथ रीडिंग पूरा कंप्लीट रहेगा। तो आप लोगों को 1 से लेकर 120 प्रश्न पूरा देखना है। पहले आप अपना आंसर दीजिएगा, फिर उसके बाद हम अपना आंसर बताएंगे। तो आप लोग अपना स्तर जांचिएगा कि इस स्तर पर आपका तैयारी चल रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। चलिए सभी लोग देखिएगा, ध्यान से समझिए। देखिए पहला प्रश्न, रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। रियो डी जेनेरो में आपको पता होना चाहिए कि रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था, वो रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था पृथ्वी को बचाने को लेकर, यह सम्मेलन आपका एक बड़े स्तर पर पृथ्वी को बचाने के लिए किया जा रहा था। और इसमें क्या कहा गया था, इसका मुद्दा था कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। यह क्या था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन था। और रियो डी जेनेरो शहर है कहाँ, तो यह ब्राज़ील में है। कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, इसका इको मार्क क्या है, इको मार्क प्रश्न है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप याद रखिएगा, पर्यावरण के लिए एक सुरक्षित सामग्री से, क्या चीज़ से, पर्यावरण के लिए एक सुरक्षित सामग्री से होता है कौन, इको मार्क। ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। तो एक नेशनल पार्क है नामदफा, जो अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और वहीं पर ऐसा परिवर्तन होता है कि उष्णकटिबंधीय से कैसा, उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होता है। तो कौन हो जाएगा, नामदफा। कौन हो जाएगा, नामदफा। चलिए अगला, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव जब साग सब्जी खाएगा, फल फूल खाएगा तो कौन होगा, प्राथमिक। अगर मांसाहारी चीज़ खाएगा तो क्या होगा, द्वितीयक। तो इनसे एक से अधिक सही हो जाएगा, ए और सी, बी और सी दोनों सही हो जाएगा, तो एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि जैव विविधता शब्द की रचना किसने किया था। तो वाल्टर जी रोसेन, इसको याद रखिएगा, वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द क्या किया था, रचना किया था। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में, यानी जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कौन हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए रेड डाटा बुक एक पुस्तक होता है और यह सूचना देता है कौन चीज़ को, यानी इसमें लिखा जाता है कौन चीज़, तो जो लुप्त प्राय पौधे और पशु है उसका नाम इसमें क्या होता है, दर्ज किया जाता है रेड डाटा बुक में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 8। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना किया। तो कहाँ किया, चेन्नई में किया। नॉर्वे सरकार और कौन, भारत सरकार, ये दोनों मिलकर जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र का स्थापना किया, तो चेन्नई में किया है, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, ब्लू कार्बन क्या है। तो ब्लू कार्बन कहते हैं किसको है, तो महासागर और तटीय परिस्थितिकी तंत्रों द्वारा परिगृहित कार्बन को ही क्या कहा जाता है, ब्लू कार्बन कहा जाता है। ठीक है। जो महासागर और वहाँ पे तट में जो भी परिस्थितिकी तंत्र द्वारा कार्बन निकलता है उसको क्या कहते हैं, ब्लू कार्बन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस परिस्थितिकी तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है। पौधे का जैविक पदार्थ क्या है, अधिकतम है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो जाएगा। इसको आप लोग क्या करिए, याद रखिएगा।